बताता हूं तारीख की सच्चाई। उहद के मैदान में जंग उहद जो हो रही है, ये 3री हिजरी में कुफार और मुशरिकीन की तरफ से लड़ी जाने वाली एक बड़ी जंग थी। जंग बदर के बाद, जंग बदर में 70 काफिर मारे गए थे, 70 कैदी हुए थे। इसका बदला लेने के लिए वो आ गए थे मदीने पर चढ़ाई करके। और जब वो मदीने पहुंचे थे, उहद मदीने से 5 किलोमीटर का फासला है, उहद के मैदान की तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले तो 700 सहाबा आपके साथ थे। अब ये बड़ी आजमाइश का और इम्तिहान का वक्त था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी सफ बंदी की। जहन को हाजिर रखें, मैं क्या चीज अर्ज करना चाहता हूं। सामने 2000 के करीब काफिर हैं और यहां 700 मुसलमान हैं। इनमें से 50 अच्छा तीर चलाने वाले जो सहाबा थे, उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऊंचे टीले पर खड़ा किया, जिसको जबल रोमात कहते हैं। आज भी वो टीला मौजूद है, छोटी सी एक पहाड़ी। और उस पर खड़ा करने का मकसद ये था कि वो लोकेशन ऐसा था, सामने से कोई भी आता तो ये ऊपर खड़े हुए आदमी तीर चलाते, वो आगे बढ़ नहीं सकता था। जाहिर सी बात है, ऊपर से अगर कोई तीर चलाए तो सामने बढ़ना मुश्किल हो जाता। नीचे से ऊपर तीर जल्दी जाते नहीं, ऊपर से जल्दी आ जाते हैं। तो ये जंगी महारत का एक मजहर था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा को वहां खड़ा किया, लेकिन साथ में यह फरमाया था, जब तक मैं ना कहूं नीचे नहीं आना। यह जुमला याद रखें। हुजूर ने फरमाया, जब तक मैं ना कहूं नीचे नहीं उतरना। अब जंग नीचे चल रही है, दुश्मन सामने है, मोमिनीन इधर है, और लड़ाई इस कदर सख्त हुई कि मोमिनीन ने उनको भागने पर मजबूर कर दिया। कुफार और मुशरिकीन को गालिब आ गए और वो अपना साजो सामान सब छोड़ करके बिदके हुए जानवरों की तरह भागते रहे। कौन? कुफार और मुशरिकीन मैदान छोड़कर भाग रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने मैदान खाली किया तो जो मोमिनीन यहां पर मौजूद थे, उन्होंने ऐलान कर दिया, हम फतह याब हो गए, फतह हो गई। अब माले गनीमत जमा किया जा रहा था। सब जब भाग गए दुश्मन, तो जंग खत्म हो गई। ऊपर जो सहाबा खड़े थे तीरंदाज, उन्होंने कहा कि अब चलो उतरते हैं, जंग खत्म हो गई। बाज ने कहा नहीं, हुजूर ने फरमाया, जब तक मैं ना कहूं नीचे ना आना। वो सहाबा इकराम में 2 जमातें हो गई। बाज सहाबा ने कहा नहीं, हुजूर के फरमाने का मकसद ये था कि जब तक जंग ना हो जाए तब तक नीचे नहीं आना। जंग खत्म हो गई, जब सारे लोग माले गनीमत जमा कर रहे हैं, हम भी नीचे उतरते हैं। इस बात पर जब सहाबा इकराम में बहस हुई तो 40 सहाबा नीचे उतर आए। तकरीबन 40 लोग नीचे उतर आए। 10 लोग वो कहे कि नहीं, हम यहीं खड़े रहेंगे। वो खड़े रह गए। लेकिन हुआ ये कि भागे हुए कुफार और मुशरिकीन में खालिद बिन वलीद भी थे। उस वक्त वो ईमान लाए हुए नहीं थे। उन्होंने 200 घुड़सवारों को साथ किया। उन्होंने देखा कि वो लोकेशन खाली हो चुका है जो उनके लिए डेंजर था। वहां से उतर गए लोग, तो घोड़े दौड़ाते हुए बहुत दूर से राउंड मार करके पीछे की तरफ से आकर के 10 सहाबा जो खड़े थे उनको शहीद कर दिया। पहले सबसे पहले उन 10 को खत्म किया, और उसके बाद फिर जो नीचे सहाबा थे माले गनीमत जमा कर रहे थे, अचानक हमला किया पीछे से। कुफार और मुशरिकीन पलट करके आए, अचानक हमला किया, ये संभल ही नहीं पाए। और जो भागे हुए थे वो भी पलट करके आ गए। इधर पीछे से भी आगे से भी इस तरह से पिस गए कि इसी जंग के अंदर 70 सहाबा की शहादत हुई, जिसमें बड़े बड़े सहाबा थे, बड़े बड़े सहाबा। और बहुत अजीम तारीख है ये जंग उहद की। इसको बयान करो तो रोंगटे कांप जाते हैं। यही वो जंग है जिसमें हजरत अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाल कर चबाया गया था। यही वो जंग उहद है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, जिनके पूरे जिस्म के 80 टुकड़े किए गए थे, और कुफार और मुशरिकीन ने रस्सी में उनके टुकड़े बांधकर हार बनाकर गले में पहना। हजरत अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी हैं, जिनको पूरा ऐसा रगड़ दिया गया था, मुसला कर दिया गया था, सिवाय एक उंगली के उनके जिस्म में कोई चीज बाकी नहीं थी। उनकी बहन ने सिर्फ उंगली देख करके पहचाना था कि अनस बिन नुज़ैर है, बाकी जिस्म का कोई हिस्सा नहीं मिला था। यही वो जंग है जिसमें साद इब्न रबी, जिनके पेट को फाड़ दिया गया था, 12 नेज़े लगे थे। यही वो जंग है जिसमें हजरत हंजला
جن کی شادی آج ہی ہوئی تھی، ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی اور دولہا اسی جنگ میں شہید ہوا تھا. یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے. لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرکین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے. ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، آپ کے گالوں سے ایک تانت لوہے کے اندر چلی گئی اور حضور کے 2 دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے. اور وہ تانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا، لوہے کی، جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تھا حضور کے اس رخسار پر چبھی ہوئی تانت کو، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک اس میں شہید ہوئے. یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا. 70 صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کس لیے یہ جنگ احد کا ذکر کر رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ بتاتا ہوں. اتنا بھاری جو نقصان ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھونڈنا ضروری ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، صحابہ کرام نے اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی. لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں، وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیت سے آئے تھے. ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے، نہیں، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی. انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے فرمایا ہے، جنگ ختم ہو گئی، ہم اتر آئے ہیں. لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی وہ آیت پڑھو، رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے.